3 जनवरी 2020 अनिरुद्ध मर्डर केस के मर्डर ने अपना मुंह खोला। क्या? इंस्पेक्टर नागेश ने थाने में आते ही हवलदार संजय से पूछा। हवलदार संजय ने उसे सैल्यूट किया लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया, नागेश ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा। वो बताना तो चाहता है, उससे रात को पूछताछ की गई पर उसका कहना है कि वो सिर्फ आपको ही बताएगा। हवलदार ने इंस्पेक्टर नागेश के कान में आकर कहा। ऐसा क्या? घर में ही क्यों? नागेश ने उससे पूछा। सर ये तो पता नहीं, लेकिन शायद वो आपको जानता है या शायद आप उसको जानते हैं। संजय ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। तब तक तुम वो केस की फाइल और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताओ। कल शाम को ही मुझे इस केस को सौंपा है और इनमें से इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानता हूँ। नागेश ने कहा। जी सर, संजय ने कहा। और संजय, ये मुझे सर कहना बंद करो। तुम मेरे स्कूल के टाइम के दोस्त हो। ये सर अच्छा नहीं लगता। माना कि मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ, लेकिन नागेश ने कहा। अरे नागेश यार, सुन लिया कर, यहाँ तू मेरा दोस्त नहीं। संजय ने हंसते हुए कहा। नागेश हंसने लगा और कहा, हाँ ये अच्छा लगा, पर दूसरों के सामने ध्यान रखना। जी सर। संजय ने फिर से उसी तरह बात करना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, वो फाइल लाओ, उसे देख लूँ और फिर उस मर्डर्स के आरोपी से भी बात कर लूँ। नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या आप बताओगी? आप उस दिन कहाँ थी और अनिरुद्ध से कौन कौन मिलने आया था? नागेश ने कहा। दीक्षा अपने पति के फोटो की तरफ देखते हुए बताने लगी। अब आगे 1 जनवरी 2020 दोपहर 3 बजे। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अनिरुद्ध ऑफिस गए हुए थे और मैं टीवी देखने में लगी थी। उसी वक्त मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी ने कॉल नहीं उठाया। मैं डर गई, कहीं सच में तो कार्तिक भैया को कुछ तो नहीं हो गया, इसलिए शायद मम्मी कॉल नहीं उठा रही। मैं उसी वक्त ड्राइवर को लेकर सिटी हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां जाने पर पता चला किसी ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया है। क्या वो नंबर बता सकती हूँ? नागेश ने कहा। मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो नंबर उस दिन के बाद स्विच ऑफ आ रहा है। मैं नंबर देती हूँ। दीक्षा ने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नागेश ने पूछा, उसके बाद आपने क्या किया? दीक्षा ने पानी का एक घूंट पीकर कहा। पिछले भाग से आगे। संजय ने कहा। भाई राजू को तो तूने समझा दिया कि किसने मर्डर किया, पर तू मुझे ये बता कि ये मर्डर हुआ कैसे? मेरा मतलब एक समय में घर में 3-4 लोग और कातिल फिर भी अपना काम कैसे कर गया? नागेश ने कहा। आंखें बंद कर अपनी। अब सारी कहानी संजय की आंखों में चल रही है। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी रात 11 बजे। दीक्षा के घर से अनिरुद्ध मिशन में आती है। मयंक की गाड़ी दूर खड़ी है। वो मैग्नेट खोल कर जाती है। कुछ देर बाद मयंक भी पीछे पीछे जाता है। इसी दौरान राजू बंगले के पीछे छत पर जाता और वहां से नीचे उतरता है। समय मयंक दीक्षा पास वाले रूम में बात कर रहे होते हैं। दीक्षा ने पहले ही अनिरुद्ध के कमरे में ताला लगा दिया था। राजू रसोई में चला जाता है। उसके कुछ देर बाद जब राजू को पहली आहट होती है तब मयंक घर में चला जाता है। इसके बाद राकेश अपनी पत्नी के साथ ही छत के रास्ते से आता है। वो देखते ही दीक्षा खिड़की के पास से किसी को देख रही है, इसलिए राकेश ने अपनी पत्नी को से लाइट का मेन स्विच ऑफ करने की जगह बताता है और उसे 5 मिनट बाद बंद करने की कहता है, क्योंकि उसे पता है कि दीक्षा को अंधेरे से लगता है जे अंधेरे में नहीं रुकेगी। उसने दीक्षा को खुद से बात करते सुन लिया था जब उसने कहा कि मेरा मोबाइल तो मयंक वापस ले गया, पर राकेश को प्यास भी लगी है, इसलिए राकेश रसोई में जाता है।